टुनटुनी चिड़िया की 3 बेटियां थीं। टुनटुनी बहुत बीमार हो गई थी और इसकी बेटियां इसकी अच्छे से देखभाल करती थीं, पर टुनटुनी की सेहत में कोई सुधार नहीं आया। बच्चों, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे माफ कर दो बच्चों। मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। इतना सुनकर तीनों बेटियां रोने लगी और कहने लगी, माँ, तुम हमें छोड़कर चले जाओगी तो हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। लेकिन टुनटुनी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि टुनटुनी दुनिया से जा चुकी थी। तीनों बेटियां बहुत दुखी हुईं और बहुत रोईं। तीनों बेटियों ने माँ का अंतिम संस्कार किया और घर लौट आईं। तीनों बेटियां अपनी माँ के बारे में ही सोच रही थीं कि तभी उनका चाचा वहाँ पर आन पहुँचा। तब तक आप कमेंट में बताएं, इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है? अरे ओ टुनटुनी, कहाँ है तू? बाहर निकल। चाचा, माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, वो तो चल बसी चाचा। क्या? टुनटुनी चल बसी? ये कैसे हो गया भगवान? चाचा, जो होना था वो तो हो गया, अब तो आगे ये सोचना है कि हमें क्या करना है। मेरे रास्ते का रोड़ा बनी तुम्हारी माँ तो चल बसी। अब ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। अब मैं तुम तीनों को बेच डालूंगा। ये कहकर वो जबरदस्ती तीनों को बेचने के लिए ले जाता है। तभी वहाँ सौदागर तोता आता है। अबे, इन तीनों चिड़ियों को बेच रहे हो ना? इन तीनों चिड़ियों के 3 लाख रुपए मिलेंगे। अगर मंजूर है तो बताओ। इतने कम पैसे क्यों? देखो कितनी सुंदर चिड़िया हैं, अभी तो इनकी शादी भी नहीं हुई। मैं इनके पूरे 6 लाख लूंगा। हाँ ठीक है, ये लो चेक, पूरे 6 लाख का है। चाचा कौवे ने पैसे लिए और तीनों बेटियों को छोड़कर वहाँ से चला गया। तीनों बेटियां सौदागर तोते के सामने गिड़गिड़ाने लगी, हमें छोड़ दो, हमें वहाँ से जाने दो। लेकिन नरोई सौदागर ने इसकी कोई बात नहीं मानी। दीदी, हमें यहाँ से भागने का कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। इन तीनों की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे यहाँ से बाहर निकला जाए। रात के समय जब सब सो रहे थे तो वो तीनों वहाँ से भागने का प्रयास करती हैं, लेकिन सौदागर तोते की आँख खुल जाती है और इसने इनमें से एक बहन को पकड़ लिया। बड़ी बहन अकेली पेड़ पर बैठकर बहुत दुखी हो रही होती है। अब मैं क्या करूं? मैं अकेली रह गई हूँ, मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती। तभी वहाँ एक टोनी चिड़िया आती है। कौन हो तुम और यहाँ दुखी क्यों बैठी हो? यहाँ बैठने में खतरा है, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। मैं नहीं जानती मैं कहाँ हूँ, मेरे चाचा मुझे यहाँ बेचकर चले गए, मैं यहाँ जान बचाकर बैठी हूँ। हे भगवान, ये कैसा जालिम चाचा है। चलो तुम मेरे साथ चलो बेटा। इस तरह बड़ी बहन ने दुखी मन से सारी बात बताई। टोनी चिड़िया ने उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दी। अब वो दोनों साथ में ही रहने लगे, लेकिन बड़ी बहन हर पल अपनी बहनों को याद करके बहुत दुखी होती थी। तभी एक ने टोनी को कहा, मेरी एक बहन तो आज़ाद हो गई थी, लेकिन अभी एक बहन वहीं सौदागर के घर पर कैद है। क्या आप मेरी बहन को वहाँ से बाहर निकाल सकती हो? आसान तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी बहन को वहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करूँगी। इसीलिए उसने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाई। उसने सारी बात इंस्पेक्टर को बताई। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बहन को जल्दी वापस लाऊंगा। इंस्पेक्टर को उस जगह पहुंचा और सभी चिड़ियाओं को वहां से बाहर निकाला। दोनों बहनें मिलकर बहुत खुश हुई। दीदी, मुझे पता था आप मुझे यहाँ से बाहर जरूर निकालोगी दीदी। मैंने यहाँ बहुत अत्याचार सहे हैं। जो भी हुआ है इसे भूल जाओ बहना। अभी हम अपनी बहन को ढूंढना है, फिर हम अपने घर वापस चले जाएंगे। इंस्पेक्टर, टोनी चिड़िया और दोनों बहनें अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ी। कई दिनों के ढूंढने के बाद उन्हें उनकी बहन मिल गई। दीदी, आप इतने दिन कहाँ थी? मैंने बहुत इंतजार किया। टोनी चिड़िया ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उनके चाचा को जेल में बंद करवा देगी और उन्हें ट्रेन से वापस घर भेज दिया और वो खुशी खुशी साथ रहने लगी। टुनटुनी चिड़िया के माता पिता गरीब मजदूर थे। वो दोनों घास फूस उठाने का काम किया करते थे, इसलिए घर में पैसों की बहुत दिक्कत थी। कभी दाल सब्जी हुई तो बना ली, नहीं तो नमक से रोटी खाकर ही पेट भर लेते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी
इसकी सहेली पिंकी चिड़िया उससे बोली, टुनटुनी, कल हम सब सहेलियां जंगल के बाहर मेला देखने जा रही हैं, तू भी चल हमारे साथ। पर मुझे पहले माँ बापू से पूछना पड़ेगा। ठीक है, शाम तक बता देना, वरना हम लोग चले जाएंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक देते हो, और जब आप कम लाइक देते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। प्लीज़ दोस्तों, अभी वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। चिड़िया घर जाती है और मेले में जाने की बात करती है। माँ, कल पिंकी और मेरी बाकी सहेलियाँ जंगल के बाहर मेला देखने जा रही हैं, मुझे भी उनके साथ जाना है। टुनटुनी बेटा, तुझे पता तो है आजकल तेरे बाबू और मुझे मजदूरी का काम नहीं मिल पा रहा है, और जो थोड़ा बहुत काम मिलता है उसमें बहुत कम पैसे मिलते हैं। मेले में जाने के लिए तुझे कम से कम 50 रुपए की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। माँ, मैं वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदूंगी, बस अब ऐसे ही घूम फिर कर वापस आ जाऊंगी। टुनटुनी जाना चाहती है तो उसे जाने दे। हमारी बच्ची वैसे भी हमारे साथ कहीं घूमने नहीं जाती है। टुनटुनी, तुम कल मेले में घूम आना। सच बाबू, आप बहुत अच्छे हो। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया और उसकी बाकी सहेलियां मेला घूमने जाती हैं। सुनहरी, टुनटुनी, ये देख, मेला घूमने के लिए माँ ने मुझे 200 रुपए दिए हैं। मेरी माँ ने भी मुझे 200 रुपए दिए हैं। और तुम्हें टुनटुनी? वो मैं 20 रुपए लाई हूँ। बस 20 रुपए? इतने में तो तुम्हारी छोटी सी गुड़िया भी नहीं आ पाएगी। वो देखो पिंकी, टुनटुनी, चलो सामने कठपुतली का खेल देखते हैं। 20 रुपए की टिकट है, तुम तीनों देख लो, तब तक मैं पानी पी कर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जानती थी कि उसके पास बहुत कम पैसे हैं, इसीलिए वो खेल देखने के लिए नहीं जाती। मेले में बापू ने मुझे बड़ी मुश्किल से ये 20 रुपए दिए थे। मैं इन पैसों से घर के लिए कुछ खरीद लेती हूँ, पर यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। टुनटुनी चिड़िया सब सहेलियों के साथ घर वापस आने लगती है। तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी कबूतरी पर पड़ती है। फूल गोभी ले लो, फूल गोभी। बेटी, आज सुबह से एक भी फूल गोभी नहीं बिकी, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर मैं फूल गोभी खरीद कर ले जाती हूँ तो माँ बापू बहुत खुश होंगे। रात को हम इसकी सब्ज़ी बनाकर रोटी के साथ खा सकेंगे। वैसे भी बापू के पास तो इतने पैसे नहीं होते कि हम रोज़ाना ताज़ी सब्ज़ी बनाकर खा सकें। क्या सोच रही है टुनटुनी? जल्दी चल, घर जाने में देर हो जाएगी तो माँ डांट लगाएगी। हाँ, रुक थोड़ा पिंकी, थोड़ी देर में चलते हैं। माँ, मेरे पास यही 20 रुपए हैं, आप इनके मुझे फूल गोभी दे सकती हो? हाँ बेटा, ये गोभी का फूल 20 रुपए का ही है। मुझे तो तुम पर हंसी आती है टुनटुनी। तू मेला घूमने आई है और क्या खरीद कर ले जा रही है? गोभी का फूल। सब सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। टुनटुनी चिड़िया गोभी का फूल खरीदकर अपने घर वापस आ जाती है। बेटा, 20 रुपए तो तेरे बाबू ने तुझे मेला घूमने के लिए दिए थे, और तुम इन पैसों से कुछ भी नहीं खाया और ना ही अपने लिए कुछ खरीदा। मेरी बच्ची, वहाँ भी तुझे घर का ही ख्याल आया। टोनी, हमारी बच्ची टुनटुनी बहुत समझदार हो गई है। चल अब तू बैठ, मैं गर्मा गर्म इस फूल गोभी की सब्जी बनाती हूँ, हम तीनों मिलकर खाना खाएंगे। टोनी चिड़िया सब्जी बनाने के लिए सब्जी काटने बैठती है। गोभी देखने में बहुत बढ़िया और ताज़ी है। काश ये गोभी का फूल और होता तो ज़्यादा सब्जी बन जाती। तभी टोनी देखती है कि गोभी के एक फूल की जगह 2 गोभी के फूल आ जाते हैं। अरे, ये क्या जादू है? ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो एक गोभी का फूल था, ये अब 2 फूल कैसे हो गए? और वो टुनटुनी और इसके बापू को आवाज़ लगाती है। अरे माँ, ये तो सचमुच जादुई फूल गोभी है। हम जितने भी गोभी के फूल बोलेंगे हमारे सामने उतने फूल आ जाएंगे। तभी उस गोभी के फूल में से लाल परी निकलती है। घबराओ नहीं, मैं एक अप्सरा हूँ। मैं जंगल से गुजर रही थी, मैंने इस प्यारी सी बच्ची को देखा कि किस तरह ये गरीब की मदद कर रही है। मेरे से रहा नहीं गया और मैं इस फूल गोभी में वास कर गई और यहाँ तक आ गई। मैंने तुम सबकी बातें सुनी और मेरा मन दुख से भर गया। जो दूसरों की मदद करता है
वो पंछी मुझे बहुत प्यारा लगता है। अब तुम सबको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये जादुई फूल गोभी देकर जा रही हूँ, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपने मन में लालच मत पनपने देना। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब तो टुनटुनी के माँ बापू शहर की मंडी में फूल गोभी के बड़े व्यापारी बन जाते हैं और अब उनके पास धन दौलत मकान सब कुछ था और इस तरह अब वो अपनी बेटी टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।